27 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण शाम को मऊ से वाराणसी जाएंगे। आंदोलन के 26वें दिन आज फिर किसानों की भूख हड़ताल। सरकार ने 40 किसान संगठनों को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। मेरठ में शिवपाल की रैली। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस। महोबा के व्यापारी की आत्महत्या मामले में फरार चल रहे। अमरोहा में घने कोहरे के कारण डंपर से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल। रोडवेज चालक सहित 2 की हालत गंभीर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी। लाहौल स्पीति में जम गई नदी। 0 से 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया तापमान। पीएम मोदी ने भारत जापान संवाद सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, नीतियों के मूल में रखी जानी चाहिए मानवता। मेरठ में आज किसानों के समर्थन में शिवपाल यादव की रैली। विधानसभा चुनाव की तैयारी का होगा आगाज। सीएम शिवराज का बदमाशों को अल्टीमेटम। एमपी छोड़ दो नहीं तो मामा मसल कर रख देगा। कांग्रेस ने जनजातीय लोगों पर किया अत्याचार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को उड़ाया संवेदना का कंबल। ठंड में पूछा सभी का हाल। झूलेलाल मंदिर वैन बसेरे का निरीक्षण किया। मिर्जापुर में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। 9 पर केस दर्ज। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। सीतापुर के किसान लखनऊ पहुंचे हैं। धान खरीद नहीं होने से किसान भटक रहे हैं। सीतापुर के हर गांव से किसान सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। सीतापुर जिले में धान की खरीद नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत लेकर किसान हर गांव से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। किसानों ने सीएम आवास पर शिकायती पत्र दिया है। 18 नवंबर से धान की ट्रॉली लेकर खड़े हैं किसान, लेकिन धान खरीदी नहीं की जा रही है। डीएम से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब किसान सीएम आवास पहुंचे हैं और वहां पर शिकायती पत्र दिया है। 18 दिनों से अपनी ट्रॉली लेकर क्रय केंद्रों पर खड़े रहे किसान, लेकिन खरीदी नहीं की गई, जिसके बाद किसान भटकने के लिए मजबूर हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसानों की धान समय पर खरीदा जाए, तय मूल्य पर खरीदा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाहियां यहां आए दिन सामने आ रही हैं। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? जी आदित्य, हम आपको बताना चाहेंगे, एक तरफ किसान धरने पर बैठा हुआ है, एमएसपी को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। जो बिल पारित हुए हैं उसका विरोध किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि धान क्रय केंद्रों पर ईमानदारी से धान क्रय किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी सीतापुर के हर गांव से किसान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया कि उन्होंने कहा कि धान की खरीदी नहीं हो रही, जिससे हमारी फसल जो है वो खतरे में है, उनका नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से जनता दरबार नहीं लग रहा, जिसकी वजह से सीएम आवास में उन लोगों ने एप्लीकेशन दी। 18 नवंबर से धान की ट्राली लेकर किसान क्रय केंद्रों पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। तो इससे उग्र होकर उन्होंने डीएम को भी ज्ञापन दिया, लेकिन सीएम आवास पहुंचकर वहां शिकायती पत्र भी सौंपा है। क्या कुछ आश्वासन किसानों को मिला है? जी, आपको बता दें कि किसानों ने सर्वप्रथम सीतापुर के डीएम को भी पत्र दिया, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई न होने के बाद आज उन्होंने लखनऊ की तरफ रुख किया, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने अपना जो लेटर था वो दिया है, लेकिन अभी कोई आश्वासन वहां से नहीं मिला, लेके रख लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी आगे क्या कार्रवाई होती है। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। और इस बीच अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है। डीएम राकेश कुमार की फेसबुक आईडी हैक हो गई है। डीएम की आईडी हैक कर लोगों से पैसे मांगे गए हैं। फेसबुक ने फर्जी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम राकेश कुमार की फेसबुक आईडी हैकर्स ने हैक कर ली और लोगों से पैसे की मांग की, जिसके बाद फिलहाल फेसबुक ने
फर्जी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। वीर प्रकाश, डीएम राकेश कुमार की फेसबुक आईडी हैकर्स द्वारा हैक कर ली गई है, क्या जानकारी है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि राकेश कुमार मिश्रा जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के हैं, जिनकी फेसबुक आईडी को हैकरों ने हैक कर लिया और उनके तमाम जानने वाले मित्रों से उस मैसेंजर से नई आईडी बनाकर उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। उनके पहचान के लोगों से, अलग अलग जिलों के लोगों से। फिर उन्होंने अपनी फेसबुक पर ही जानकारी साझा किया कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है और हम किसी से इस तरीके का, जब किसी के पास मैसेज आता है, उसके पैसे की डिमांड की जाती है तो सावधान रहे, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद फेसबुक ने खुद ही उस आईडी को, हैकर की आईडी को ब्लॉक कर दिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश कुमार मिश्रा की फेसबुक आईडी हैक करके हैकर्स ने पैसों की डिमांड की, जिसके बाद राकेश मिश्रा ने इसकी शिकायत की और अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बदायूं से बड़ी खबर है। सराफा व्यापारी के यहाँ छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है सराफा व्यापारी के यहाँ और कई घंटों से शोरूम में छानबीन चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। लखनऊ से आई टीम छापेमारी में जुटी है। सदर इलाके के हलवाई चौक के पास शोरूम है जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कई घंटों से इनकम टैक्स के अधिकारी यहां छापेमारी कर रहे हैं। सराफा व्यापारी के यहां छापा पड़ा है। बदायूं की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई घंटों से शोरूम में छानबीन कर रही है इनकम टैक्स की टीम। सदर इलाके के हलवाई चौक के पास ये शोरूम है जहां इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और छापा मारा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सराफा व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई घंटों से सराफा व्यापारी के शोरूम में छापेमारी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर से बड़ी खबर है। घर और पशुशाला में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है और परिजनों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल सारा सामान जलकर राख हो गया है और पशुशाला में बंधे 6 बकरों की जलकर मौत हो गई। वहीं भैंसों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। मौके पर ग्रामीणों ने आग बुझाई है। मिर्जापुर इलाके के शेरपुर पेलो गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां घर और पशुशाला में भीषण आग लग गई और आग ने जमकर तांडव मचाया। तस्वीरें देखिए, बेहद भीषण आग यहां पर लगी और कई मवेशी इस आग में जलकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुछ मवेशियों को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला और ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया है। सहारनपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर सहारनपुर से। मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया है। कितनी भीषण, कितनी भयानक आग है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिर्जापुर इलाके के शेरपुर गांव का ये मामला सामने आया है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पशुशाला में बंधे 6 बकरों की मौत हो गई आग में झुलसकर और ग्रामीणों ने किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं एटा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार का कहर एटा में देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया। सड़क किनारे खड़े मां बेटे को ट्रक ने कुचल दिया है। मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में घायल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। मलावन के सैथरी गांव के पास ये घटना हुई है। तो एटा से दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें
मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवती गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार का कहर सामने आया है एटा से। राधा बल्लभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। राधा बल्लभ, दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आ रहा है। यहाँ मां बेटे की मौके पर मौत हो गई है, क्या अपडेट है पूरी घटना पर? ये भी आपको बताना चाहूंगा, एटा कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक बेकाबू ट्रक जो था वो उसने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला जो है उसकी गंभीर हालत है और जिसको जो है आगरा रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों में आक्रोश है और बहुत करों के अंदर इस बात का है कि आखिरकार जैसे ही उन्हें पता लगा तो पूरा परिवार जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया और वहां शवों को जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है? जी, दोबारा से दोहराएं सवाल। राधा बल्लभ, क्या ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से या फरार चल रहा है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी पुलिस ने जो वाहन जो था जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको कब्जे में ले लिया है और वही कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है और अभी चालक मौके से फरार हो गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है एक बार फिर। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। पूरा मामला शामली के कैराना मार्ग स्थित गांव जिड़ाना के पास का है, जहां देर रात 2 कार आपस में भिड़ गईं और हादसे में कार सवार 2 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर्स ने 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। सर, हम किराने की तरफ से आ रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, गांव वालीपुर टेरना, और एक इधर से स्विफ्ट डिजायर आ रही थी। उसने जिराने के पास आ गया, ओवरटेक किया, जैसे भी किया हो तो उसे मालूम है, पूरी स्पीड पे था। उसने एकदम सामने से टक्कर मारी। उसमें हम 4 लोग थे, 2 तो हमारे सीरियस हैं और 2 हल्के हल्के चोट लगी हुई है। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मेरे छत्ती में चोट है और हड्डी फूटी हुई है। उधर से भी कोई घायल है? सर, उधर से एक लेडीज है उनके बीच में, और 2 जो चलाने वाला था, एक लड़का और एक साथ में बैठा था, वे ठीक है, उन्होंने दारू पी रखी। हरियाणा के रहने वाले हैं, मेरठ से हरियाणा जा रहे थे। इनका एक्सीडेंट हुआ है जिटाना में। डिजायर गाड़ी थी इनके पास, आपस में 2 गाड़ी भिड़ गई हैं। कितने घायल हैं लगभग? 4 लोग घर हैं। कोई महिला पुरुष भी है? हाँ, 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है और एक छोटा बच्चा है, उसकी छोटी है। वहीं इस बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 महिलाएं समेत 5 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लुटेरों में बैंक का कर्मचारी भी शामिल है। सदर इलाके में आपको बता दें कि 56 लाख
की लूट हुई थी और लूटे गए कैश में से 40 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लूट के 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिलाएं और समेत 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 40 लाख रुपए नकदी कैश बरामद किया है। 56,90,000 रुपए की लूट हुई थी सदर इलाके के बैंक से, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं और इनमें एक बैंक कर्मचारी भी शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बैंक में लूट कर फरार हुए थे। 56,90,000 की लूट हुई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं और बैंक का एक कर्मचारी भी इस पूरे मामले में शामिल है। वहीं 3 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। नगेंद्र त्यागी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं आगरा से तमाम जानकारी के साथ। नगेंद्र, बैंक में हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आगरा में जो बैंक लूट हुई थी 56 लाख रुपए से ऊपर की हुई थी, तो पूरी आगरा पुलिस प्रशासन में बिल्कुल हड़कंप मच गया था। उसी के बाद पुलिस की जो टीमें थी वो सक्रिय हो चुकी थी। उसके बाद जो खुलासा ये निकल गया है कि जो बैंक का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, पुनित नाम का व्यक्ति था, जो चाय और झाड़ू लगाता था बैंक में, तो उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। नगेंद्र, कुछ सदस्य गिरोह के अभी भी फरार चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, पुलिस की टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 लोग हैं, 2 महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन इसके आगे भी पुलिस की टीम लगी हुई है। जो व्यक्ति फरार है उनको भी फोन वगैरह से फोन लाइन उनका ट्रेस किया जा रहा है, जिससे उनकी पकड़ जल्द से जल्द की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नगेंद्र। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में घने कोहरे के कारण एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं, जबकि 2 घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि बस में सवार लगभग 10 यात्रियों को चोटें आई हैं और इनका इलाज जारी है, साथ ही जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। अमरोहा से मुरादाबाद जा रही थी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वहाँ धर्म कांटे के पास में जाते हुए उसने डंपर वाले ने एकदम डंपर बैक करा। डंपर बैक करा धर्म कांटे पर से। अच्छा, उसमें ना लाइट थी, ब्रेक लाइट थी, न वैसी लाइट थी और हमें पता नहीं चला उसमें। तो उस चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। कहाँ जाकर के लगी गाड़ी? कहाँ जाकर के लगी गाड़ी? धर्म कांटे के पास में डंपर में पीछे से। तो कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? अब ये तो यात्री होगा तो कंडक्टर को पता है, मेरे को तो नहीं मालूम। तुम्हारे कहाँ चोट आई? मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये जोया अमरोहा रोड पर एक धर्मकांटा पर गन्ना तुलवाकर डंपर बैक कर रहा था। घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दिया, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली पहुंची बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में खालिस्तान की मांग करने वाले और जिहादी लोग शामिल हैं। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या कराई गई और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर पद को लेकर भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे किसानों के आंदोलन पर? देखिए, बॉर्डर पर आज जवान हैं, खेत में किसान हैं और धरने पर जो है वो मोदी जी से परेशान हैं, जिनके केवल और केवल दिमाग में खालिस्तान है। ऐसे लोग किसान नहीं।
लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आज फिट इंडिया सेलिब्रेशन नाम का कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और काउंसिल फॉर स्कूल सर्टिफिकेट के सहयोग से गोमती नगर के विशाल खंड में छात्र छात्राओं ने कोविड मानकों का पालन करते हुए स्वस्थ रहने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज की, जिसका ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल आभा अनंत ने कहा कि मोदी जी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे खुद भी फिट होंगे और दूसरों को फिट रहने का संदेश भी देंगे। ये जो फिट इंडिया प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और CISE जो हमारा एग्जाम बोर्ड है उसके कोलैबोरेशन में हम लोगों ने ये टेकअप किया है और एम है बच्चों को स्वस्थ बनाना, उनको हेल्दी बनाना। और इसी एम के साथ में आज हम लोग ने ये काम शुरू किया है। आज हमने जूम सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और उसके थ्रू हम लोग अपने बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको एक्सरसाइजेस करना कितना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से इस टाइम पे जब हमारे बच्चे इतने महीनों से कोविड की वजह से घरों पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अब वो टाइम आ गया है जब इन बच्चों को थोड़ा टाइम अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए, अपने मेंटल एजिलिटी के लिए उनको देने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज हमने ये सेशन किया है। हमारे बच्चे अपने जो सब घरों में हैं वो अपने घर से जो हमारे यहाँ टीचर्स एक्सरसाइजेस करके दिखा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बच्चों ने इतने दिनों क्लासेस वगैरह ली हैं और कुछ बच्चों ने बहुत वीडियो गेम्स भी खेले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे उन सब चीज़ों से बाहर निकल के फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा खुली हवा में आएँ। और यही एम हमारा है जो हमने आज स्टार्ट किया है। एक और वजह हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का दिन हमने क्यों चूज़ किया है। 21 दिसंबर, 25 से हमारे स्कूल्स विंटर ब्रेक के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो टाइम है, ये जो एक हफ्ता हम बच्चों को दे रहे हैं, इस टाइम पे इसको बच्चे फैमिली टाइम की तरह स्पेंड करें और अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा बाहर निकलें ताकि वो मेंटली अलर्ट हो जाएं और नए साल में नई शुरुआत करें हम लोग। यही हमारा एम है और बच्चों को बेस्ट विशेस, वो बिल्कुल हेल्दी रहें। और इस इनिशिएटिव को जो हमने स्टार्ट किया है इससे आई होप उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। वहीं हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में 13 साल की दलित किशोरी का अपहरण कर सामूहिक रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की खेत पर जा रही थी और इस दौरान 4 युवकों ने लड़की का अपहरण किया और उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गए, फिर उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लड़की के साथ ये हुआ थी बलात्कार जी। हमारी लड़की गई थी बीन काटने के लिए सेंटे जी। दादी पोती, दादी लग रही थी पल्ली तरफ, लड़की थी मेरी उल्ली तरफ। अब लड़के दादी जो आई बींड गिरने के लिए तो लड़की फिर दादी बींड गिर कर मुँह से उल्टी आई तो वो वहाँ 4 लड़के मुँह लड़की का मुँह पीछे से पकड़कर बंद कर रखा, मुँह से पहुँच गया मेरा लड़का और 3 लड़के तो भाग गए होंगे को, अब मेरी लड़के को लेके ईख में को। तो एक लड़का जो भाग रहा उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक और जो 3 है वो गए ईख में पड़। सिलवार उसकी नहीं थी, उसकी उंगली कटी हुई है दांती से। आज रात्रि को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीर का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे जानकारी मिली कि किसी बच्ची के साथ इस प्रकार से दरिंदों ने कोई दरिंदगी की है। तुरंत मेरा संगठन, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत उस बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे न्याय मिले तुरंत लगे, थाने ले जाकर के उसकी रिपोर्ट कराई। रात ही उसकी डॉक्टरी कराई है, डॉक्टरी की रिपोर्ट आ जाएगी और जो शिनाख्त हुई थी, जो नाम बताए गए थे, 4 नाम बताए थे, उसमें 3 गिरफ्तारी हो गई रात ही, उनको जेल भेज रहे। और बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सारा संगठन सब इस परिवार के साथ हैं, उसके साथ पूरी संवेदना है, बच्ची के साथ पूरी संवेदना है।
और अब खबर सीतापुर से, जहां दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 3 बच्चों को जहर खिला दिया और इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। वही सूचना पर पहुंची पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसियों की मदद से बच्चों समेत पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया है और पत्नी और 14 साल के बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भूरा मऊ बंगला इलाके में निवास करने वाली एक महिला के द्वारा स्वयं और अपने 3 बच्चों को जहर खिला दिया गया है। घटना शाम को 5 साढ़े 5 के आसपास बताई जा रही है। गंभीर अवस्था में महिला के पति द्वारा चारों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे 2 बच्चों को मृत घोषित किया गया। महिला का और उसके बड़े बेटे का उपचार चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों के द्वारा उन्हें लखनऊ रेफर किया जा रहा है। इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए अर्बन अपडेट।